नमस्कार मित्रों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम लोग बीपीएससी प्री करंट अफेयर्स कर रहे थे। बिहार पीसीएस को प्रीलिम्स को दृष्टिगत रखते हुए करंट अफेयर्स का पार्ट 1 25 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। वो आप हमारे पीएस एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के प्ले स्टोर में जाके करंट अफेयर्स सर्च करके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं और आज 25 क्वेश्चन पे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज करंट अफेयर्स बीपीएससी प्रीलिम्स भाग 2 शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मित्रों, पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। मई 2020 में सरकार ने कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग जारी की है। इसमें बिहार का कौन सा शहर शामिल है? आपको बताना है कि बिहार के कौन से शहर शामिल हैं। पहला ए पटना भागलपुर, बी गया बांका, सी शिवहर बक्सर, डी कैमूर सिवान। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। मित्रों, इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। मित्रों, कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में बिहार से कोई भी शहर नहीं चुना गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान का कोई भी शहर कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में नहीं चुना गया है। ये मई 2020 की रिपोर्ट है जिसमें कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग दिया गया है, जिसमें बिहार का कोई भी जिला शामिल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने दिख रहा है। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? मित्रों, भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला पूर्णिया, नवादा, नालंदा, भागलपुर। उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। मित्रों, इसका सही उत्तर है भागलपुर। भागलपुर में पहली डॉल्फिन वेधशाला स्थापित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा। यह किस जिले में स्थित है? पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, पटना। कोई नहीं, एक से अधिक। मित्रों, इसका सही उत्तर है भागलपुर। भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 जून 2020 को देश के गांवों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरुआत कहाँ से की गई? मित्रों, ये पूछ सकता है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान कितने तारीख को शुरू किया गया? तो 20 जून 2020 से। कहाँ शुरू किया गया? बिहार में शुरू किया गया। बिहार के खगड़िया जिला के तेलिहार ग्राम में। बिहार के खगड़िया जिला के तेलिहार ग्राम में प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। प्रश्न नंबर 5, 25 जनवरी 2020 को 7 हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। बिहार राज्य से इसमें कौन शामिल है? श्री कृष्ण सिन्हा, जॉर्ज फर्नांडिस, आनंद कुमार, कर्पूरी देवी। एक से अधिक। इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका सही उत्तर है जॉर्ज फर्नांडिस इसका सही उत्तर है। पद्म विभूषण पाने वाले बिहार के एकमात्र व्यक्ति हैं जॉर्ज फर्नांडिस, जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला है। बिहार की एकमात्र थे जिनको पद्म विभूषण दिया गया। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आप लगातार करंट अफेयर्स की श्रृंखला देख सकते हैं। पीएस एजुकेशन वर्ल्ड टाइप करेंगे आप यूट्यूब पे और प्ले स्टोर में जाके करंट अफेयर्स की 12 श्रृंखलाओं को देख सकते हैं। साथ में बीपीएससी प्रीलिम्स का पार्ट 1 करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6।
पद्मश्री पुरस्कार 2020, पद्मश्री की हमने पद्म विभूषण की चर्चा की, अब पद्मश्री पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले बिहार के कौन व्यक्ति हैं? जॉर्ज फर्नांडिस, वशिष्ठ नारायण सिंह, आनंद कुमार, अनुग्रह नारायण सिंह, उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। मित्रों, इसका सही उत्तर है वशिष्ठ नारायण सिंह। ये बिहार के महान गणितज्ञ माने जाते हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा है। हाल ही में इनका निधन हो गया है वशिष्ठ नारायण सिंह का। इनको भी मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने सापेक्षता के सिद्धांत को, आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और इसे इन्होंने चुनौती दी थी। बिहार के लाल वशिष्ठ नारायण सिंह, जो कि गणितज्ञ और अभियंता थे, सापेक्षता के सिद्धांत को चुनौती दी थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार 2019। चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? तो नीतीश कुमार को, हेमंत सोरेन को या फिर मनोहर लाल खट्टर को, नवीन पटनायक को, उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमंत सोरेन को जो है चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार 2019 दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 20 पीपुल टू वॉच इन 2020। 20 पीपुल टू वॉच इन 2020 फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी की गई सूची है। फोर्ब्स इंडिया ने जारी की है। किसने जारी की है 20 पीपुल टू वॉच इन 2020? फोर्ब्स इंडिया ने। और इसमें बिहार के कौन से लोग शामिल हैं? कन्हैया कुमार, आनंद कुमार, प्रशांत किशोर, नेहा सिंह राठौर, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मित्रों, इसमें कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर दोनों शामिल हैं। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, अर्थात ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है 28 जनवरी 2020 को बिहार सरकार में पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का नई दिल्ली में निधन हो गया। ये इनका क्या नाम था? अब्दुल गफूर, अब्दुल यासीन, मोहम्मद सालेह, मोहम्मद ओबेदुल्लाह, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मित्रों, अब्दुल गफूर जी का हाल ही में नई दिल्ली में निधन हुआ 28 जनवरी 2020 को। ये अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे बिहार सरकार में। अब्दुल गफूर इनका नाम था, अब्दुल गफूर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बिहार के किस जिले में ताज़ा जल के कछुए के लिए अपनी तरह का पहले पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जा रही है? पटना, बांका, भागलपुर, नवादा, उपर्युक्त में से कोई नहीं आया एक से अधिक। तो भागलपुर। मित्रों, भागलपुर से कई प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जिला है भागलपुर, इसको आप ध्यान में रखेंगे। विक्रमशिला डॉल्फिन के लिए चर्चा में है। यहाँ कछुए का पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है। उसके साथ साथ अब 2-3 चीज़ें और हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है। भागलपुर को आप स्टार मार्किंग कर लीजिए और वहाँ से संबंधित चीज़ों को याद कर लीजिए, एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बिहार नेपाल के मध्य दूसरे एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया जोगबनी विराटनगर का। बिहार और नेपाल के मध्य जोगबनी विराटनगर का उद्घाटन किया गया। प्रथम चेक पोस्ट कौन सा है? रक्सौल विराटनगर, रक्सौल वीरगंज, जोगबनी वीरगंज, जोगबनी अररिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मित्रों, इसका सही उत्तर है जो प्रथम एकीकृत चेक पोस्ट बना था, फर्स्ट एकीकृत चेक पोस्ट, वो रक्सौल से वीरगंज के बीच बना था, जबकि ये दूसरा है जोगबनी से विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, 5 जनवरी 2020 को पहली लोकसभा, ध्यान में रखना है, पहली लोकसभा का चुनाव कब हुआ? जीके का क्वेश्चन है।
तो 1952 में। 5 जनवरी 2020 को पहली लोकसभा के सदस्य रह चुके कमल बहादुर सिंह का 94 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनसे संबंधित सत्य कथन चुनना है। वे डुमराव रियासत के अंतिम महाराजा थे। वे शाहाबाद नॉर्थ वेस्ट बक्सर से निर्दलीय चुने गए थे। दोनों सही है, केवल ये सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मित्रों इसका सही उत्तर है दोनों सही है, और आप सुविधा के अनुसार एक से अधिक उत्तर मान सकते हैं। लेकिन अगर पूरी तरह से देखा जाए तो ए और बी सही है। डुमराव रियासत के अंतिम महाराजा थे, इनका निधन हो गया। कौन थे ये? कमल बहादुर सिंह, और बक्सर से निर्दलीय चुने गए थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। कई सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना शुरू की है। कौन सी योजना? बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। कब शुरू की? 27 मार्च 2020 को। 27 मार्च 2020 को बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना नीतीश कुमार ने शुरू की है। इसके तहत प्रति पत्रकार कितनी राशि दे है? जो पत्रकार को प्रति माह पेंशन दिया जाएगा वो कितना होगा? 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 6,000 रुपये प्रति पत्रकार प्रति माह पेंशन दिया जाएगा, 6,000 रुपये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फरवरी 2020 में म्यांमार के राष्ट्रपति बोध गया की 2 दिवसीय यात्रा पूरी की, उनका नाम है। फरवरी 2020 में किस देश के राष्ट्रपति बिहार की यात्रा पे थे? म्यांमार के राष्ट्रपति 2 दिवसीय बिहार की यात्रा पर थे, उन्होंने बोध गया की यात्रा की थी। उनका क्या नाम है? उनका नाम है यू विन मिंट। यू विन मिंट म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने अपनी पत्नी दा चो चो के साथ बोध गया की 2 दिवसीय यात्रा की है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है आपका 16 नंबर। बिहार करंट अफेयर्स के लिए आप पीएस एजुकेशन वर्ल्ड की वेबसाइट को विजिट करें और वहां आप महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को पाएंगे। 16 नंबर देखते हैं। बिहार के भागलपुर जिले में, देखिए फिर भागलपुर आया। इस पूरे 25 क्वेश्चन में हमें लगता है कि पाँच काम जो है भागलपुर में हुए और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो बिहार के भागलपुर जिले में बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया जाएगा। कौन सा स्टेशन? बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाया जाएगा, जो देश का चौथा राज्य होगा। बिहार में बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनेगा जो कि चौथा स्थान है पूरे देश में, और भागलपुर जिले में बनेगा। अन्य राज्य जहां बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो मित्रों इसमें सही आंसर है तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा के बाद बिहार चौथा नंबर है, महाराष्ट्र में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, एक से अधिक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1832.66 करोड़। 1832.66 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जल जीवन मिशन के तहत। क्वेश्चन नंबर 18 में है, बिहार सरकार ने वर्ष 2020-21 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? अर्थात बिहार सरकार 2020-21 तक कितने घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बना रहा है? इसका सही उत्तर है 1,50,00,000। 2020-21 तक बिहार राज्य अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 1,50,00,000 घरों में जल नल कनेक्शन प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे यसारस बुलेटिन 2018 जो 2020 में जारी किया गया है। ये जो 2018 यसारस है 2020 में जारी किया गया है, इसमें 2018 से आंकड़े हैं संबंधित, अभी 2020 में जारी हुआ मई में, इसलिए चर्चा में है। यसारस बुलेटिन के अनुसार देश में सर्वाधिक जन्म दर किस राज्य की है। क्वेश्चन एक प्रश्न से ही बन गया आपके। सर्वाधिक जन्म दर किस राज्य की है? बिहार राज्य की। तो बिहार राज्य में जन्म दर कितनी है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन सकते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे बुलेटिन 2018 के अनुसार देश में सर्वाधिक जन्म दर बिहार राज्य में है। तो बिहार में जन्म दर कितनी है? बिहार में है 26.2 1000 की जनसंख्या पर। 1000 की जनसंख्या पर 26.2 जन्म दर बिहार में है, जो कि देश में सर्वाधिक जन्म दर है। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है बिहार में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर कितनी है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है कि बिहार में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर कितना है? 26, 32, 34 या 30। तो इसका आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका सही आंसर है 32, 32। 32 जो है शिशु मृत्यु दर है बिहार की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 मई 2020 में भारतीय डाक विभाग और बिहार सरकार के मध्य शाही लीची और जर्दालू आम की डोर स्टेप डिलीवरी है समझौता हुआ है। जर्दालू आम किस जिले में पाया जाता है? जर्दालू आम किस जिले में पाया जाता है? तो जर्दालू आम भागलपुर जिले में पाया जाता है, जबकि शाही लीची मुजफ्फरपुर जिले में पाई जाती है। शाही लीची मुजफ्फरपुर में और जर्दालू आम भागलपुर जिले में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 बिहार मंत्रिपरिषद ने प्रत्येक वर्ष 3 जून को, ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, 3 जून की डेट बिहार राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। 3 जून को मुजफ्फरपुर में जयंती मनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। 3 जून को बिहार मंत्रिपरिषद प्रतिवर्ष किस व्यक्ति की जयंती मनाएगा? मुजफ्फरपुर में इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। वशिष्ठ नारायण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, कमल बहादुर सिंह, श्री कृष्ण सिन्हा, इनमें से कोई नहीं आया एक से अधिक, तो जॉर्ज फर्नांडिस की 3 जून को जयंती मनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 मैथिली के प्रख्यात साहित्यकार एवं कवि प्रभु नारायण झा एवं प्रदीप का निधन 30 मई 2020 को दरभंगा में हो गया। प्रभु नारायण झा को प्रदीप भी कहा जाता है। इनका 30 मई 2020 को दरभंगा में निधन हो गया। इनके द्वारा मैथिली में अनुवादित ग्रंथ है। इससे एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि प्रभु नारायण झा प्रदीप का निधन हुआ कि वो प्रख्यात साहित्यकार थे, मैथिली के प्रख्यात साहित्यकार थे मैथिली के, और 30 मई 2020 को दरभंगा में मृत्यु हुई। तो इन्होंने मैथिली में कौन से ग्रंथों को अनुवादित किया था? भगवद गीता, श्री दुर्गा सप्तशती, या केवल भगवद गीता, केवल दुर्गा सप्तशती, या कोई नहीं, एक से अधिक। मित्रों इसका सही उत्तर है एक से अधिक, अर्थात भगवद गीता का भी इन्होंने मैथिली में अनुवाद किया और श्री दुर्गा सप्तशती का भी अनुवाद किया प्रभु नारायण झा प्रदीप ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने दिख रहा है, प्रश्न नंबर 24 है। पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आप करंट अफेयर्स श्रृंखला सुन सकते हैं। बिहार पीसीएस से संबंधित प्रीलिम्स के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के 5वें संस्करण की रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में बिहार के किस शहर को सबसे गंदा शहर स्थान मिला है? बिहार का वो कौन सा शहर है जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के 5वें संस्करण की रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सबसे गंदा है?
तो इसका मित्रों सही उत्तर है पटना। पटना शहर को 10 लाख से अधिक आबादी वाले जनसंख्या में सबसे गंदा शहर की कैटेगरी में रखा गया है पटना शहर को। क्वेश्चन नंबर 25 जो आज का प्रश्न लास्ट प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के संबंध में है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में जारी की गई, टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की गई है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, कुल 18 राज्य शामिल हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। बिहार किस स्थान पर है? तो मित्रों बिहार 17वें स्थान पर है। 1 से 18 के बीच में बिहार 17 स्थान पर है, अर्थात नीचे से दूसरे नंबर पर। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की गई, इसमें बिहार 17वें नंबर पे है। मित्रों ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला आपके लिए चलाई जा रही है लगातार। बीपीएससी से संबंधित हम 100 प्रश्न आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें 25 प्रश्न पहले वीडियो में जा चुके हैं। आज ये आपके समक्ष फिर 25 प्रश्न दूसरे वीडियो में जाएंगे। इस तरह से हम इसको 4 पार्ट में 25, 25, 25 करके 100 क्वेश्चन आपसे बिहार स्पेशल का डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये 100 क्वेश्चन आप सुन लेते हैं तो इस 100 क्वेश्चन में 100 × 4 = 400 प्रश्नों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 400 प्रश्नों की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अगर ये 100 प्रश्न आप सुन लेते हैं तो आपके 400 प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और इससे बाहर बिहार पीसीएस प्रीलिम्स में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार स्पेशल में कंफर्ट महसूस करें। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। नियमित रूप से पीएस एजुकेशन वर्ल्ड की श्रृंखला को सुनते रहें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।